नमस्कार प्यारी दोस्त, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार अंकित में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत अच्छे होंगे। प्यारी दोस्त, आज की जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है H2SO4 और HCl पर आधारित। अगर मैं H2SO4 की आपसे बात करता हूं, HCl की आपसे बात करता हूं, क्या होंगे महत्वपूर्ण बिंदु, क्या चीजें होंगी। हमने लास्ट जो पढ़ा था वो H2SO4 के बारे में पढ़ा था, द्रव्यमान गलनांक। ये लास्ट स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पर लेकर के आ गया था कि ये केमिकल रिएक्शन यहाँ तक हमने पढ़ी थी कि भाई संपर्क विधि तक मैंने आपको पढ़ा दिया था, बहुत अच्छे से आपने संपर्क विधि तक पढ़ा था। तो ये हमने संपर्क विधि पढ़ी थी। आज हम H2SO4 के उपयोग पढ़ेंगे और देन हम HCl की शुरुआत कर देंगे। तो उम्मीद है, कल क्लास नहीं हो पाई थी, मैंने आपको कारण बता दिया था क्योंकि मुझे आवश्यक कार्यों से बाहर जाना था, इस कारण से आपकी क्लास कल नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो आइएगा H2SO4 के यूज पढ़ते हैं, उपयोग पढ़ते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। है ना, बाकी की सारी जानकारी के लिए है ना, आप किससे जुड़ेंगे प्यारे दोस्त, एसिड बेस और क्षार, है ना, एसिड बेस एंड सॉल्ट का मैंने एक टॉपिक करवा रखा है, आप उसको देखेंगे। अगर मैं H2SO4 की आपसे बात करता हूं तो इसका पहला उपयोग कहाँ किया जाता है भाई? सबसे ज्यादा किया जाता है फॉस्फोरिक एसिड, मतलब एक उर्वरक होता है फर्टिलाइजर बनाने में। इन फर्टिलाइजर। और कौन सा फर्टिलाइजर इससे सबसे ज्यादा बनेगा? H2SO4। एक एसिड होता है, उसको बनाया जाता है जिसका नाम होता है फॉस्फोरिक एसिड। कौन सा होता है? फॉस्फोरिक। अब ये फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है दोस्त, याद रखिएगा। मैं आपसे ये कहता हूं कि फॉस्फोरस से संबंधित जो उत्पाद होते हैं, मतलब जो फर्टिलाइजर होते हैं, उसमें यूज करते हैं। तो इसका उपयोग कहां करते हैं? फॉस्फोरिक। इससे बनता है फॉस्फोरिक एसिड। और फॉस्फोरिक एसिड से फॉस्फेट नामक आपने खाद अपने खेतों के अंदर दिया होगा, देखा होगा, उस खाद को बनाया जाता है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। ठीक है, इसके बाद देखो, ये टॉपिक होने के बाद आपके दो टॉपिक और बच रहे हैं। ठीक है, बहुत जल्द आपका सिलेबस हो जाएगा, तो घबराइए मत, मैं आराम से बिल्कुल पढ़ा रहा हूं आपको। है ना, तो फॉस है ना, नंबर एक पर हमने यहां पर क्या पढ़ लिया भैया? उर्वरक पढ़ लिया। अब देखो नंबर दो। नंबर दो, इसका यूज कहां करते हैं भाई? हम सभी जानते हैं लेड एसिड बैटरी के अंदर, या इसे बैटरी एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैटरी एसिड भी कहते हैं। सर मैं अब तैयारी स्टार्ट करूं तो क्या मैं एग्जाम पास हो? बिल्कुल हो जाओगे बेटा, एग्जाम तो आपकी दिसंबर के आसपास, अभी तो बहुत समय है। ठीक है, तो लेड एसिड बैटरी हम इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेड एसिड बैटरी में। तो लेड एसिड बैटरी के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है बड़े पैमाने पर। और कहां करते हैं? ऑयल प्रोसेसिंग, जो प्लांट होते हैं, है ना, जहां पर ऑयल को क्या किया जाता है? प्रोसेस किया जाता है, उसे रिफाइन किया जाता है। तो ऑयल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर इसका यूज करते हैं। है ना, लेड बैटरियों के अंदर इसका यूज करते हैं। है ना, बहुत केमिकल होते हैं लेकिन इनका बड़े पैमाने पर यूज किया जाता है। एक प्रोसेस होती है मेनहेम। कौन सी होती है? मेनहेम। अभी आपने नाम सुना हो, मेनहेम प्रक्रिया। मेनहेम प्रक्रिया कभी नाम सुना हो आपने? ये नायलॉन का निर्माण करने की प्रक्रिया होती है। तो इस प्रक्रिया में H2SO4 का प्रयोग होता है, क्योंकि ये एक प्रकार का पेट्रोकेमिकल से बनाया हमने नायलॉन। तो नायलॉन मानव द्वारा बनाया गया पहला संश्लेषित रेशा था। ठीक है, हेयर फॉल बहुत हो रहे हैं सर, इसकी वजह से स्टडी डिस्टर्ब हो रही है। सबसे अच्छा तरीका बताता हूं, अपने आप को सजनी से गजनी बना दो। न रहेगा बांस, न बजेगा बांसुरी, तो मस्त सिर भी पूरा धुल जाया करेगा यहाँ तक। तो है ना, जैसे ही फिर छोटे से बड़े हों, फिर भाई साहब बारीक करवा लो जीरो मशीन। किसको दिखानी है सुंदरता? ठीक है, तो दोस्त याद रखिएगा। तो नाइलॉन फॉर्मेशन के अंदर किसका यूज करते हैं? मैनहेम, नाम यही है इसका।
ठीक है, मैनहेम को मैनहेम ही बोलते हैं, इंग्लिश में लिखोगे तो भी ऐसे ही लिखोगे। मैनहेम प्रोसेस। चलो, नंबर 5 और अंतिम पढ़ेंगे, फिर H2SO4 शुरू कर देंगे। अपने कुछ दवाइयां होती हैं जिन्हें हम ड्रग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रग। ड्रग्स नहीं, ड्रग। ड्रग एंड एक वो होता है मलहम, है ना, ऑइंटमेंट बोलते हैं इंग्लिश में, ऑइंटमेंट। तो याद रखना, औषधि और किस में यूज करते हैं? ड्रग्स और मलहम बनाने में। तो ड्रग्स के अंदर और मलहम में इसका उपयोग किया जाता है। AWTPO के लिए उसी में तो क्लास चल रही है। आपने कौन सा बैच खरीदा हुआ है? प्रियंका वर्मा जी, आप अभी ये जो क्लास देख रहे हैं ये कौन से बैच में देख रहे हैं? AWTPO में ही देख रहे हैं ना, तो उसी के लिए चल रही है। ठीक है। सर मैंने सर अभी तक आपकी क्लास शुरू वाली ली कौन सी, क्योंकि आपने उसमें, आप बेटा दूसरी या तीसरी क्लास ले देखो। गिरी जी, हिमांशु गिरी जी, आपको मैंने पहले भी जवाब दिया, पहली क्लास में मैंने बोल दिया था कि नहीं लेना है। लेकिन उसके बाद अगर आप 2-3 क्लास और देखो, मैं रोज उसके बाद से 2 महीने तक यही बोलते हुए आया हूं कि आपको ये क्लास लेनी है। जवाब दे दिया है गिरी, कॉपी क्वेस्ट मत करो, नहीं तो फिर गिर जाओगे आप। हैं, ये अभी की क्लास तो सिर्फ इसमें ही चल रही है यार, रोज रोज एक ही चीज, रोज रोज एक ही चीज। अभी तो बिल्कुल आप थंबनेल भी देख रहे हो तो उस पर लिखा हुआ है AWTPO, उसके अलावा तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं आ रहा है। HCl की बात करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। प्यारे दोस्त, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अगर मैं आपसे बात करता हूं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, किस तरह से ये काम करता है, तो क्या चीज होगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में हम ऐसा क्या देखें या क्या पढ़ें जो हमें इसे बहुत अच्छे से समझा दे, या ऐसी क्या चीजें हो जाएं, क्या चीजें होंगी, ये सब चीजें हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, आइएगा। अब बाकी सभी बच्चों के कमेंट लास्ट के 5 मिनट में, ठीक है, पूरी क्लास डिस्टर्ब नहीं करना, पढ़ने वाले बच्चे भी होते हैं इसमें। आइए, ठीक है, आइएगा। अब आप कितने भी कॉपी पेस्ट करो, मैं आपकी 11:50 से पहले कोई भी जवाब नहीं दूंगा, ठीक है? तो 11:50 के बाद अब आपको जवाब मिलेंगे। आइएगा भाई, HCl की बात करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करते हैं। पहला, इसके बहुत सारे अदर नेम हैं। क्या क्या बोलते हैं इसको? म्यूरिएटिक एसिड बोलते हैं, स्प्रीट ऑफ सॉल्ट कहते हैं, गैस्ट्रिक एसिड कहते हैं, एक्वाटिक सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोराइड बोलते हैं। तो इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं, पहले तो वही देख लेते हैं। म्यूरिएटिक एसिड हो जाएगा। दूसरा नाम स्प्रीट ऑफ, याद रखिएगा, स्प्रीट ऑफ सॉल्ट हो जाएगा। अब इनके हिंदी नाम भी यही होते हैं, स्प्रीट ऑफ सॉल्ट। और एक हाइड्रोक्लोरिक तो है ही सही, एक होता है गैस्ट्रिक एसिड, इसका हिंदी नाम जरूर होता है अमाशय का अम्ल। और क्या होता है? एक्वाटिक सॉल्यूशन ऑफ, एक्वाटिक सॉल्यूशन ऑफ किसका? हाइड्रोजन एंड क्लोराइड। ये हाइड्रोजन एवं क्लोराइड, क्लोराइड का मतलब क्लोरीन से, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन को जब पानी के अंदर डिसोल्व किया जाता है तो HCl बनता है। जली विलयन है, क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है वो गैस होती है, और HCl गैस कभी भी क्या नहीं हो सकती दोस्त, याद रखना, HCl गैस कभी भी क्या नहीं हो सकती, है ना, आपका एसिड नहीं हो सकती।
तो इस चीज को हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं HCl से रिलेटेड कुछ और बिंदुओं की। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? तो 1.5 से 3 तक कितना होता है? 1.5 से 3 तक इसका क्या पाया जाता है? पीएच वैल्यू पाया जाता है। एक चीज आपसे पूछ सकते हैं किस प्रकार का अम्ल है, तो ये डाई एटॉमिक, ये द्विपरमाणविक होता है। डाई एटॉमिक सर कैसे है? डाई एटॉमिक देखो, आप HCl लिखते हो इसको, तो एक एटम आपका कौन सा हो गया? हाइड्रोजन, और एक कौन सा हो गया? क्लोरीन। तो पहला ये और दूसरा ये, तो ये डाई एटॉमिक होता है, द्विपरमाणविक होता है। इसमें दो परमाणु हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के, जैसे H2SO4 में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? H2SO4 4 5, ये मतलब 4 5 और 2 7, ये 7 एटॉमिक था, है ना, बहुपरमाणविक था। इसमें 7 परमाणु थे, इसमें कितने हैं? सिर्फ 2 परमाणु हैं, इसलिए डाई एटॉमिक होगा। अब देखो हमारे स्टमक में ये अम्ल आता कहां से? क्या सर, आमाशय की दीवार जो होती है उसमें कुछ सेल होती है, उन सेल को क्या कहा जाता है ना? ऑक्सीटोनिक सेल कहते हैं उनको। क्या कहते हैं? या तो पेराइटल सेल लिख लीजिए। तो आमाशय में या स्टमक में, इन स्टमक, कहां से ये रिलीज होता है? तो आमाशय की दीवार पर कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहला नाम होता है पेराइटल सेल। क्या होता है? उसी को हम क्या कहते हैं? याद रखना, ऑक्सीनटिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीनटिक सेल कहा जाता है। तो ऑक्सीनटिक, है ना, नॉटिक नहीं, नटिक, NTIC, है ना, NTIC, ऑक्सीनटिक NTIC सेल, या इसे ही क्या कहते हैं? पेराइटल। हालांकि पेराइटल एक हड्डी भी होती है जो आपने पढ़ा होगा, लेकिन हम यहाँ पेराइटल कोशिका की बात कर रहे हैं। पेराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, याद आता है? हड्डी भी होती, वो हड्डी की बात नहीं कर रहे हैं हम, सेल की बात कर रहे हैं। तो या आप यहां पर सबसे मेन चीज होता है ऑक्जेंटिक सेल, ठीक है, या ऑक्सीनटिक सेल, क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सी, ऑक्सीनटिक कोशिका क्या कहा जाता है? ऑक्सीनटिक कोशिका कहा जाता है। बहुत अच्छे। अब हम HCl के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। अगर मैं इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्रिया अगर किसी के साथ कराऊं, जैसे किसी क्षार के साथ कराते हैं, तो क्या बनेगा? नमक बनेगा और पानी बनेगा। तो HCl की क्रिया अगर NaOH के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है भैया? एक तो NaCl बनेगा, और साथ में यहां से हाइड्रोजन गैस जो होगी वो निकल सकती थी, लेकिन NaClH2O पानी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पानी। मतलब जब भी हम इस हाइड्रोक्लोरिक की एसिड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे पदार्थों के साथ करवाते हैं या किसी क्षार के साथ कराते हैं, तो एक मुख्य रूप से क्या बनता है? सॉल्ट बनता है जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, और एक पानी बनता है। चलो ये तो बेसिक हो गया। जैसे कल सर आपने जिंक की क्रिया करवाई थी H2SO4 से, यहां पर क्या होगा? अगर सिर्फ सोडियम की क्रिया कराएंगे तो क्या होगा? आइए पहले सोडियम की कराते हैं। HCl रिएक्ट विथ सोडियम, ठीक है। तो यहां पर क्या चीज बनेगी? यहां बनेगा 2NaCl, और एक गैस यहां से निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस। मतलब जब भी कोई मेटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्रिया करेगा, ठीक है, वो क्या बनाएगा? वो सॉल्ट के साथ आपकी हाइड्रोजन गैस बनाएगा। क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ZN भी ले सकते हैं। ZN की क्रिया मैं किसके साथ कराता हूं? HCl। या HCl की क्रिया मैं ZN के साथ कराता हूं, तो 2 मॉलिक्यूल इसके लेने पड़ेंगे।
तो 2ZnCl बनेगा ये जिंक क्लोराइड, और एक गैस यहां से निकलेगी। तो जिंक क्लोराइड भी एक प्रकार का क्या होता है, नमक होता है। तो चाहे आप इस रिएक्शन को देख पा रहे हैं, चाहे ऊपर वाली रिएक्शन को देख पाओ, एक नमक ही बनेगा, एक सॉल्ट ही बनेगा। ठीक है, एक नमक या सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, अगर हम, जैसे मैंने कल आपको कहा था कि H2SO4 की क्रिया हम किसके साथ करवा दें, H2SO4 की क्रिया हम किसके साथ करा दें, उसके साथ क्या बोलते हैं, अंडे के छिलके के साथ, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। इससे भी करवा के देखते हैं कि क्या बनेगा। जब HCl की क्रिया कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के साथ कराई जाती, क्या बनता है भाई, सबसे पहले कैल्शियम क्लोरीन को लेके फुर्र हो जाएगा। ठीक है, तो CaCl2 वैलेंसी 2 होती है, इसके 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। तो CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। कैल्शियम गया और यहां से क्लोरीन गया, यहां से हाइड्रोजन बचा, 2 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन 3 है, तो एक तो H2O बन जाएगा, और साथ में यहां पर वापस से गैस बच गई, मतलब CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां पर निकलेगी। तो प्रश्न यहां से 2-3 तरह से पूछ सकते हैं कि बताइए, है ना, HCl की क्रिया किससे कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, तो कैल्शियम कार्बोनेट। तो एक नाम इसका आप क्या लिखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन एग्जामिनर हमारे दिमाग के साथ सबसे ज्यादा खिलवाड़ करता है, वो बोलता है अंडे का छिलका। तुम सोचो, क्योंकि अंडे का जो छिलका होगा, ठीक है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है। तो उससे जब हम इसकी क्रिया कराते हैं तो पहला जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है कैल्शियम क्लोराइड, जो एक प्रकार का नमक है। ठीक है, और यहां से एक गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये पूछते हैं चूने के पानी को दुधिया कौन कर देता है, मैंने कल भी लिखवाया था, आज भी लिखवा रहा हूं। ठीक है, तो सेम चीज है, दोनों एसिड है, कुछ कुछ प्रॉपर्टी तो सेम होती है ना। चूने का जो पानी होगा वो दूधिया, मतलब दूध के समान। इंग्लिश मीडियम के छात्र लिख लेना, है ना, लाइम वाटर लुक लाइक मिल्क, है ना, लाइम वाटर लुक लाइक मिल्क, है ना, या लाइम वाटर, है ना, लाइम वाटर मिल्की लाइक स्ट्रक्चर, है ना, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं, है ना, कि लाइम वाटर लुक लाइक वाइट प्रेसिपिटेंट, सफेद अवक्षेप दिखाई देता है। लेकिन वो मत लिखना, तो ये लिख लेना लुक लाइक मिल्क। अब जो लिखना चाहो, जो आपको अच्छा सा समझ में आ जाए कि सर मुझे ये नहीं, मुझे ये करना है, आप वो ले सकते हैं। अब एक बड़ा विचित्र है कि अगर मान लीजिए हमने माना कि ये पानी के अंदर घुल जाता है सारी चीजें, अगर मैं इसकी अमोनिया से क्रिया करवाऊं तो क्या बनेगा। मोस्ट कॉमनली मोस्ट रिपीटेड पॉइंट है एग्जाम के लिहाज से। ठीक है, NH3 को हम क्या कहते हैं, अमोनिया कहते हैं। जब भी अमोनिया की क्रिया, किसकी क्रिया, अमोनिया की क्रिया हम किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराते हैं, और ऐसा बहुत ज्यादा किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि इससे एक प्रोडक्ट प्राप्त होता है NH4Cl, है ना, क्या प्राप्त होता है, NH4Cl। इसे आप नौसादर कहते हैं, और आपने शायद मेरी दूसरी या तीसरी क्लास पढ़ी हो, तो मैंने बताया था ये अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, नौसादर को क्या कहा जाता है, अमोनियम क्लोराइड कहा जाता है। ये जो अमोनियम क्लोराइड होता है ना, ये सब्लिमेशन का गुण रखता है। किसका गुण रखता है, सब्लिमेशन। ये सब्लिमेशन हिंदी में सर क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। ये ऊर्ध्वपातन करता है, मतलब कोई भी अगर आपका ठोस है, सॉलिड है, अगर वो सीधा गैस में बदल जाता हो तो इस घटना को क्या कहा जाता है, सब्लिमेशन कहा जाता है। किसी ठोस का सीधा किस में बदलना, गैस में बदलना। अब ये अमोनियम क्लोराइड क्यों बनाया जाता है, क्योंकि जहां पर सफेद धुआं चाहिए होता है, व्हाइट स्मोक, तो इससे क्या बनाई जाती है, इसका यूज या उपयोग कहां करते हैं, है ना, फिल्म वगैरह में आपने देखा होगा, इंद्रलोक जैसा जाल दिखाते हैं वो, तो व्हाइट स्मोक, है ना, शादियों में जो यूज करते हैं वो ड्राई आइस होता है ना, व्हाइट स्मोक, सफेद धूम्र, या धुआं,
तो व्हाइट स्मोक के लिए, सफेद धुएं के लिए अक्सर इन दोनों का यूज करते हैं, लेकिन ज्यादा पैमाने पर यूज नहीं करना चाहिए। बहुत पूछते हैं एग्जाम के अंदर, है ना, किसी भी तरह से पूछ लेते हैं, है ना। नौसादर का यूज कहाँ होता है ना, यह व्हाइट स्मोक बनाने में। सब्लिमेशन, ठोस से गैस में बनना। अमोनिया की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराने पर क्या बनता है? ये चीज अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। अगला पॉइंट, अगला यहां से जो नेक्स्ट प्रश्न बनेगा वो क्या बन सकता है? ये तो हो गया ये। अगर मैं यहां पर इस मतलब HCl की क्रिया और किससे कराऊं? हाँ, देखो आपने एक चीज देखी होगी, है ना, कि ये जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हाइड्रोजन तो सभी अम्लों में पाया जाता है। तो क्या ये अपचायक का गुण रखेगा कि ऑक्सीकारक का गुण रखेगा? ये लास्ट क्लास है, 2 टॉपिक बाकी हैं बेटा अभी। एक टॉपिक आपका एटॉमिक नंबर वाला बाकी है, और एक टॉपिक आपका बाकी बाकी है केमिकल रिएक्शन वाला। तो केमिकल रिएक्शन में अधिकतर तो पहले करवा चुका हूं, प्रतिक्रियाएं, रासायनिक प्रतिक्रियाएं। कुछ बाकी होंगी जो मैं आपको यहां पर करवाऊंगा, ठीक है। तो अब के जो टॉपिक बचे हैं, अधिकतम 3 क्लास। कितनी? 3 क्लास। टॉपिक खत्म होने में सिर्फ 3 क्लास। सैटरडे संडे में क्लास नहीं लूंगा इस बार, है ना। सोम मंगल बुध को क्लास लेंगे और खत्म कर देंगे। होगा तो फिर गुरु के दिन एक क्लास लेकर के सभी इन 3 टॉपिक के MCQ ले लेंगे, 50-60, और जय माता दी कर देंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। HCl जो होता है ना, पानी में घुलनशील है। डिजॉल्व इन वाटर। तो ये पानी के अंदर घुलता है, डिजॉल्व इन वाटर होता है। जब ये पानी के अंदर घुल जाता है, तब हम इसे क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग, याद रखिएगा, मोनोबेसिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे? मोनो का मतलब होता है एक, है ना, और बेसिक मतलब क्षारकी। प्रबल एक क्षारकी अम्ल, क्या कहेंगे हिंदी में इसे? प्रबल एक क्षारकी अम्ल। स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पर हम जानते हैं जितने भी अम्ल होते हैं वो ऑक्सीकारक होते हैं। ये अपवाद है, पता नहीं क्यों HCl। ये क्या होता है? अपवाद होता है, एक्सेप्शन होता है। क्यों अपवाद होता है, किस लिए होता है, आइए देखते हैं। मोस्ट पॉपुलर अगला प्रश्न HCl से अमोनियम क्लोराइड के बाद में अगर कोई आता है तो वो ये आता है। HCl एक प्रबल अपचायक है। ऑक्सीकरण और अपचयन मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ा रखा है, एक बार उसको देखना जरूर, ठीक है। ऐसा करने वाला ये एकमात्र अम्ल है, वन एंड ओनली एसिड, ठीक है। क्या बोला हमने? HCl एकमात्र क्या है? प्रबल अपचायक होता है। HCl स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग अरे बार बार जी को डी लिख रहा हूं। रिड्यूसिंग एजेंट होता है। नॉर्मली अम्ल क्या होते हैं, है ना, नॉर्मली अगर अम्ल अम्ल की बात करें तो अम्ल क्या होते हैं? ऑक्सीकारक होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग होते हैं। लेकिन पता नहीं इसके साथ ऐसा क्या हुआ, ठीक है, HCl ऐसा काम करने लगा। इसीलिए कभी कभी हम HCl गैस जो होती, अम्ल की बात नहीं कर रहे, गैस का, उसको शुद्ध करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? इंग्लिश में हम कह सकते हैं HCl गैस, है ना, प्यूरिफाइंग बाय। है ना, सोच भी नहीं सकते वो जवाब निकलेगा इसका। H2SO4 द्वारा।
है ना, ना 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 H2SO4 ही होगा, लेकिन याद रखना सांद्र H2SO4 द्वारा। सभी तरह का H2SO4 नहीं, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 मतलब स्ट्रांग होना चाहिए। वो HCl गैस में अगर कोई अशुद्धि है तो उसको हटा देता है। देखो होता क्या है, एक प्रोसेस होती है, एक प्रयोग होता है। एग्जाम में अगर आपसे पूछा पहली बार, मैं लिख के दे रहा हूँ 100% गलत करोगे। अगर उन्होंने पूछा है ना, एक प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर और पूछेंगे सिंपल सा प्रश्न पूछेंगे कि सर क्या पूछेंगे, सिंपल सा प्रश्न ये पूछेंगे कि एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होती है, फव्वारा प्रयोग किसके लिए करते हैं। ठीक है, फव्वारा प्रयोग, ठीक है, फव्वारा प्रयोग किसके लिए किया जाता है। इंग्लिश में फव्वारे को फाउंटेन बोलेंगे। तो फाउंटेन एक्सपेरिमेंट किसके लिए किया जाता है। फाउंटेन का मतलब तो समझते हो ना, वो पानी निकलता है वो वाला। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट किसके लिए किया जाता है, फव्वारा प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो HCl डिजोल्व इन वाटर, पानी के अंदर, है ना, याद रखिए HCl डिजोल्व इन वाटर। यह प्रयोग क्यों किया जाता है, HCl अम्ल का जल में घुलना। तो जो HCl अम्ल होता है जब वो जल के अंदर घुलता है, ठीक है, तो इस चीज को आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और कहा HCl, एक एक्वारेजिया का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, किसका नाम सुना होगा, एक्वारेजिया का। तो उनको देख लेते हैं। अम्लराज, शाही पानी या एक्वा। एक्वा का मतलब एक तरह से पानी से ही होता है। अम्लराज, एक्वाफीना, आपने वर्ड सुना होगा, एक्वा का मतलब यही होता है ना, रेजिया। ये जो अम्लराज है, एक्वारेजिया है, ये क्या होता है, जब आप जब आप कॉन्सेंट्रेट HCl प्लस कॉन्सेंट्रेट HNO3 नाइट्रिक एसिड को मिलाते हैं तो बनने वाला उत्पाद एक्वारेजिया कहलाता है। सांद्र HCl प्लस सांद्र HNO3। इसके अंदर सोना चांदी घुलता है, ये मैं आपको ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूं। इनका एक निश्चित अनुपात भी पाया जाता है, और वो अनुपात क्या होता है, अगर आपको एक्वारेजिया बनाना है तो HNO3 और H2SO4 को 3:1 में लेना होगा, या 75% आप क्या लेंगे एच, है ना, HCl, और 25% आप क्या लेंगे HNO3। तो आप इस अनुपात में जब इनको मिलाते हैं 3:1 में, तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो आपका क्या होगा, एक्वारेजिया होगा। लेकिन दोनों ही सांद्र होने चाहिए, कॉन्सेंट्रेट होने चाहिए, मतलब स्ट्रॉन्ग चाहिए। एक भी डाइल्यूट होगा एक्वारेजिया नहीं बनेगा, क्योंकि सोना अम्ल के साथ क्रिया नहीं करता। उसको रिएक्ट कराने के लिए जो हमने एक्वारेजिया बनाया वो बहुत ही प्रबल और स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है ना, इसीलिए इसे शाही पानी कहते हैं। शाही पानी मतलब शाही धातुएं, जैसे कि सोना हो गई, प्लेटिनम हो गई, उनको डिसॉल्व करने की प्रॉपर्टी रखता है। चलो एक लास्ट और HCl के बारे में पढ़ लेते हैं कि उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं से ये पूछूं कि HCl किसके साथ क्रिया करे, और वो क्लोरीन गैस, जैसे हाइड्रोजन गैस हमने देख लिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमने देख ली, कल को प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से HCl की क्रिया किससे कराने पर क्लोरीन गैस उत्पन्न होगी, तो आप क्या जवाब देंगे। तो दोस्त याद रखना, मैं कुछ एलिमेंट्स के आपको नाम बताता हूं। पहला याद रखेंगे आप MnO2, ठीक है, मैग्नीज ऑक्साइड।
मैग्नीज अलग होता है और मैग्नीशियम अलग होता है। Mg मतलब मैग्नीशियम, ये मैग्नीज है ना। PbO2 लेड ऑक्साइड, PbO होता है, ये लेड डाई ऑक्साइड होगा। एक Pb3O4 होता है जिसे हम रेड लेड कहते हैं। इनमें से किसी के साथ भी अगर हम किसकी क्रिया करा दें, HCl, तो HCl रिएक्ट विथ एंड प्रोड्यूस Cl2 गैस। मैं इनमें से एक की रिएक्शन करके भी आपको बताऊंगा। HCl इनके साथ क्रिया कर क्लोरीन गैस बनाता है। क्या बनाता है? क्लोरीन गैस। ये जो होता है इसे नॉर्मली कहा जाता है रेड लेड। जो आप कृत्रिम सिंदूर कहते हो ना, महिलाओं वाला, है ना, वो यही होता है ना। ये महिलाएं लगाती हैं, वो हनुमान जी वाला मर्क्यूरस सल्फेट होता है। लेड डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2, चलो उसी को ले लेते हैं, तो नाम भी लिखना में आ जाएगा। MnO2 की क्रिया मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवाऊंगा। अब यहां गौर से देखो, जब MnO2 की क्रिया HCl के साथ कराई जाएगी, हमें यहां पर एक गैस चाहिए। उस गैस का क्या नाम है? Cl2। ये बनेगी ही बनेगी, ये चीज ध्यान रखना। अब MnO2 अगर Cl गैस भी निकले तो Cl2 के फॉर्म में निकलेगी, हाँ भैया, तो हमें इसके लगभग 4 मॉलिक्यूल से क्रिया करानी पड़ेगी। तो पहला प्रोडक्ट जो बनेगा वो MnCl2 बनेगा। मैग्नीज क्लोराइड, एक नमक, बिना नमक बने तो ये काम हो ही नहीं सकता। दूसरा प्रोडक्ट इसमें बनेगा 2H2O, जिसे जल कहते हैं। और तीसरे नंबर पर एक चीज इसमें से रिलीज होगी जिसे हम Cl2 कहते हैं। मैग्नीज क्लोराइड, क्लोरीन गैस, मैग्नीज डाइऑक्साइड। ये तीन ही ऐसे केमिकल हैं जिनके साथ अगर हम इसकी क्रिया कराएंगे, किसकी, HCl की, तो क्लोरीन गैस है। इसके अलावा कोई ऐसा है ही नहीं। तो इन तीनों में से ही एक ही आपके एग्जाम में आ सकता है। रेड की जगह रीड लिख, ओ सॉरी 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 सॉरी, ये बाय चांस हो जाता है इसमें, है ना। कभी ऐसा हो जाए तो आप अपनी कॉपी में सही लिखा करिए। हम बोलते सही ही हैं, हो जाता है कभी कभी। जैसे कोई नाम होता है, हम समझाने के लिए पलटते हैं तो एक की जगह ई लिख देते हैं। तो ये जानबूझ के गलतियां नहीं की जाती हैं, वो बाय चांस हो जाती हैं। ठीक है, चलो। इतनी चीजें क्या आप सभी को क्लियर हैं? बताओ, इतनी चीजें क्या क्लियर हैं? अब आपका एक टॉपिक अगला जो मैं लेता हूं, परमाणु संख्या एवं प्रतीक। कौन सा टॉपिक आएगा? एटॉमिक नंबर एंड सिंबल। इसके बाद आपका एक टॉपिक और बच रहा है। तो लास्ट दो टॉपिक हैं जिनमें से ये सेकंड लास्ट है, मतलब इसके बाद एक और बचेगा। देखो, मैं यहां पर आपको इसको तीन तरह से पढ़ाऊंगा। पहली चीज, कोई एलिमेंट है, मतलब कि कोई तत्व है,
परमाणु क्रमांक तो भाई हमें याद हो ही जाता है कि हाइड्रोजन का एक है, इसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिंबल में भी नहीं है, इनमें भी दिक्कत नहीं है। जैसे कि कोई लिख देगा एच का तो हीलियम, ठीक है, एच का हाइड्रोजन, हीलियम क्या, दिक्कत इनमें भी नहीं है। दिक्कत हमें दो तीन चीजों में आती है। एग्जामिनर कभी आपसे पूछ लेता है बताओ ये किस देश के नाम पर रखा गया, ये हमें पता ही नहीं है, पहली चीज। दूसरा, किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया, हमें पता ही नहीं। तीसरा, किस भाषा का है, हमें पता ही नहीं। चौथा, अन्य किसके नाम पर रखा गया, जैसे चंद्रमा के नाम पर, प्लूटोनियम है ना, प्लूटो के नाम पर, इस तरह से किसी और के नाम पर रखा गया। ये हमारे लिए दिक्कत वाली बात नहीं है कि सिंबल क्या होगा। जैसे मान लीजिए दिक्कत कहां आती है, हम बोलते हैं Hg, लिखते हैं पारा, है ना, बोलते हैं मरकरी, लेकिन Hg का मतलब क्या होता है, हाइड्राक्यूरम होता है। बोलते हैं Na, लिखते हैं सोडियम, लेकिन Na का मतलब क्या होता है, नेट्रियम होता है। तो आज हम ना इस बवाल को खत्म करते हैं सबसे पहले, जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं एग्जाम में, इस टॉपिक से, और जो हमारे दिमाग का कीड़ा है। उसके बाद एटॉमिक नंबर 1 से लेके 118 तक का मैं पूरा चार्ट दे दूंगा आपको, ठीक है। और एक काम आप और कर सकते हैं, ठीक है, RWA के मेन चैनल के ऊपर मैंने पीरियोडिक टेबल लर्न करना सिखाया है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी। कितने घंटे की क्लास है सर ये, 1 घंटा 27 मिनट की क्लास है। कितने घंटे की, 1 घंटा 27 मिनट की क्लास है। और इस 1 घंटे 27 मिनट की क्लास में इसका पोस्टमार्टम कर रखा है मैंने पूरी पीरियोडिक टेबल का। तो आप एक्स्ट्रा में चाहें तो ये देख सकते हैं, RWA मेन चैनल पे सर्च करेंगे पीरियोडिक टेबल बाय राहुल सर, राहुल पालीवाल सर, आपको मिल जाएगी। आप देखना उसको पूरी ट्रिक के माध्यम से, क्योंकि वो टॉपिक आपके मेन सिलेबस में नहीं है ना। मैं आपको एक्स्ट्रा चीज कि आपको ये करना है इसलिए, है ना, बता रहा हूं। आइए, मैं आपको यहां पर इनके लिए मैं इन सबको बड़ा ढूंढ ढांड के 2-3 दिन से इसी पे लगा हुआ था। मैंने इनके चार्ट तैयार करे, देखो मैंने इनको 5 भागों में बांटा, है ना। किसी देश या स्थान के नाम पर रखे गए उन तत्वों का एक पार्ट अलग से बनाया, वैज्ञानिकों के नाम पर रखे गए उसका चार्ट अलग से बनाया, ठीक है। पौराणिक कथाओं, मतलब किसी ग्रह के नाम पर, किसी और के नाम पर, या किसी कहानी, जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे भी हैं कि कुछ पुरानी किताब थी जिनमें किसी का नाम था टाइटन, तो वहां से उठा लिया, टाइटन के नाम पर रख दिया, एक शक्तिशाली देवता के नाम पर रख दिया। यूरोप वाले लोगों ने किया ऐसा, तो उनको ढूंढ ढांड कर लाने में दिक्कत हुई, ठीक है। फिर रंग, या कोई ऐसे तत्व है जिनके कलर के नाम पे उनका नाम रख दिया कि भाई ऐसा कलर होता है इसलिए इसका नाम ये हो गया, है ना। दोस्त याद रखिएगा, जैसे मैं आपको बताता हूं आयोडीन, आयोडीन का कलर बैंगनी होता है। कैसा होता है, बैंगनी, वायलेट कलर होता है। और वहां पर आयोडस बोला जाता है बैंगनी कलर को, कहां पर, ग्रीक शब्द में। हम बैंगनी बोलते हैं, वॉयलेट बोलते हैं, ग्रीक में बैंगनी कलर को क्या बोला जाता है, आयोडस। और आयोडीन किस तरह दिखता है जब प्राप्त होता है भैया, तो बैंगनी कलर का दिखता है। अच्छा, इसलिए नाम आयोडीन है। हाँ, तो ये कलर के नाम पर या किसी विशेष पद्धति के नाम पर। एक और है लेटिन या ग्रीक, वो कौन सी भाषा का शब्द है, तो लेटिन भाषा का कौन सा है, ग्रीक भाषा का कौन सा है, उसके बेसिस पर ये 5 भागों में मैंने इनको बांटा है ना। ये 5 पार्ट हम आज पढ़ने वाले हैं। आओ सबसे पहले हम बात करते हैं एक एक करके। बहुत टाइम लगा इनको 118 में, मतलब इस तरह से मैंने कभी इनको, हम पढ़ते तब बता देते ये लिथियम का है, ये इसका है, ये उसका है, लेकिन एक एक छाटना भाई साहब 118 में, इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये, बहुत टाइम लगा,
ठीक है, इसीलिए मैंने इनका चार्ट तैयार किया। मैं इनको लिखता तो भी शायद आगे पीछे कर देता, है ना। तो मैंने इनका एक चार्ट एक पूरा के पूरा इस तरह से इनको रेडी किया ताकि आपको कभी दिक्कत नहीं हो। चलिए, सबसे पहला जो नाम आता है उसको हम क्या कहते हैं? जर्मेनियम कहते हैं। जर्मेनियम का जी होता है। तो पहला प्रश्न ही हमसे ये बन गया कि भैया जर्मनी के नाम पर किस एलिमेंट का नाम रखा गया? तो जर्मेनियम का रखा गया। किसका रखा गया? जर्मेनियम का रखा गया। अभी के लिए आप इतना ध्यान रखिए, इनकी खोज किसने करी है वो मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा पूरा। इनकी खोज किसने की है वो मैं आपको अलग से पूरा के पूरा पढ़ाऊंगा, उसके लिए निश्चिंत रहे। इनका परमाणु क्रमांक क्या होता है, इनका सिंबल, इनके सिंबल तो इनके साथ लिख दिए, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होता है वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को सर हिंदी लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, बेटा देखो सिर्फ यहाँ पे जर्मनी लिखा हुआ है, बाकी आप जर्मन यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फ्रांस में के नाम पर गॉल, गॉल गॉल पुराना फ्रांस का नाम होता था, गॉल से क्या बना? गेलियम बना। तो ये इंग्लिश यहाँ बीच बीच में दिए गए हैं, ठीक है। ये यहाँ पर कोई ऐसा हो सकता है जो नहीं हो, तो ये कैलिफोर्निया, ये यहाँ पे कैलिफोर्निया, ये आगे ही लिखा हुआ है शायद, इसलिए इंग्लिश पीछे नहीं दी गई है, ठीक है। मैंने इसको छोटा करने का प्रयास किया था ताकि दिक्कत नहीं आए। तो देखो सबसे पहले नंबर 1 पर हमने क्या पढ़ा? गैलियम पढ़ा। गैलियम जो हो गया, मैं नंबर 1 पर हमने जर्मेनियम पढ़ा, जर्मनी के नाम पर। गैलियम जो था वो फ्रांस में पुराना नाम जो था उसका गॉल था। मतलब कि सर वर्तमान में जिसे आज हम फ्रांस कहते हैं उस देश का पुराना नाम गॉल था। हाँ बिल्कुल, उस फ्रांस का पुराना नाम क्या था? गॉल था, GAUL। उस गॉल से क्या बना? गैलियम। ये वही धातु है जो हथेली पे रखने पे पिघल जाती है। तो गॉल का नाम कहां से आया? फ्रांस से आया। देखो ऐसे याद रखना, फ्रांस सबसे ज्यादा गॉल करता है, ठीक है। फ्रांस क्या करता है? फ्रांस सबसे ज्यादा क्या करता है? गॉल करता है, ऐसे याद रख लेना। स्कैंडियम, स्कैंडियम क्या होता है दोस्त? याद रखना, स्कैंडिनेविया, या नॉर्थ यूरोप का जो होता है ना, एक यूरोप, जैसे हम एशिया कहते हैं उत्तरी एशिया, दक्षिणी एशिया, उत्तरी गोलार्ध, इसी तरह से एशिया के दो भाग है, यूरोप के दो भाग है, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ वाला जो पार्ट है उसे कहा जाता है स्कैंडिनेविया। क्या कहते हैं? स्कैंडी। तो स्कैंडी से याद रखना स्कैंडियम हो गया, क्योंकि ये सबसे ज्यादा खोज यूरोप वालों ने ही की है, इसलिए हम इसी के नाम पर इसको पढ़ेंगे। अगला 2 के बाद 3 के बाद 4, कैलिफोर्निया, है ना। आप इनको रोज 5-5 करके याद करना। कितने करके? 5-5। एक साथ नहीं हो पाएंगे मैं जानता हूं, ठीक है। कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, आपने इसका नाम सुना होगा, जैसे ऑक्सफोर्ड है, कैलिफोर्निया है। तो कैलिफोर्निया के नाम पर किसका नाम रखा गया? कैलिफोर्नियम का, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के नाम पर। अमेरिकियम, है ना, पूरा अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है उसके नाम पर एक एलिमेंट का नाम रखा गया जिसका सिंबल हम क्या कहते हैं? AM कहते हैं, है ना। अमेरिकियम, अमेरिकियम मतलब पूरे अमेरिका के नाम पर। अगला आता है क्यूरियम। कौन सा आता है? क्यूरियम, नंबर 6। क्यूरियम जो होता है, मैरी क्यूरी और रॉबर्ट पियरे क्यूरी, तो मैडम क्यूरी और रॉबर्ट पियरे क्यूरी जो थे उनके नाम पर इन्होंने रखा गया, जो फ्रांस में काम किया था, है ना। क्यूरियम, क्यूरियम से क्या हो जाएगा? मैडम क्यूरी। हालांकि ये गलत यहां पर लिख दिया मैंने, ये वैज्ञानिकों के नाम में आना था, आप इसको वहां लिख लेना, ठीक है। लेकिन मैं यहीं पढ़ा देता हूं कि क्यूरियम जो था, है ना, क्यूरियम, है ना, CM, क्यूरियम, मैडम क्यूरी और रॉबर्ट पियरे क्यूरी, उन दोनों को सम्मान देने के लिए, क्योंकि इन्होंने रेडियम और पोलोनियम 2 तत्वों की खोज की, रेडियो एक्टिविटी के क्षेत्र में बहुत काम किया। हेनरी बेकुरल ने रेडियो एक्टिविटी खोज की, लेकिन वास्तविकता में वो क्या होती है वो इन्होंने दर्शाया। तो क्यूरियम याद रखना, क्यूरियम, है ना, इसकी मैडम क्यूरी और रॉबर्ट पियरे के नाम पर इसका नाम रखा गया। याद रखना मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नेशिया, मैग्नेशिया किसको कहते हैं? ग्रीस का एक क्षेत्र था, एरिया था, उसका नाम था मैग्नेशिया। क्या नाम था? मैग्नेशिया, है ना। तो इससे याद रखना मैग्नीशियम बना। तो सर ये कैसे याद रखेंगे? देखो ग्रीस लगाना पड़ता है मैग्नीज में, है ना, ऐसे याद रखना, है ना। मैग्नीज में क्या लगाना पड़ता है? ग्रीस लगाना पड़ता है। तो ग्रीस का, है ना, जिसे वर्तमान में कंट्री है ग्रीस, आप याद रखना, है ना, यूनान बोलते हैं जिसको पुराने समय में, उस मैग्नीश, उसके एरिया था मैग्नेशिया, उसके नाम पर मैग्नीज रखा गया। कॉपरनिकियम, देखो आपने कॉपरनिक्स का नाम सुना होगा, खगोल शास्त्री थे कॉपरनिक्स। कॉपरनिक्स को सम्मान देने के लिए उन्हीं के नाम पर, है ना, जो दूरबीन होती है पहली बार इन्हीं के द्वारा खोजी गई थी। तो कॉपरनिक्स के नाम पर एक एलिमेंट को डिस्कवर किया गया जिसका नाम था कॉपरनिकियम। क्या याद रहा? क्या था ये वर्ड? याद रख लेना, कभी भी किसी साइंटिस्ट के नाम के अगर होते हैं तो अक्सर पीछे कियम जोड़ा जाता है, अक्सर। मैंने ये नहीं कहा, देखो क्यूरियम, कियम, अमेरिकियम, है ना, ऐसे अक्सर में बोल रहा हूं इसलिए क्योंकि
उन शब्दों को पूरा करने के लिए इस लिहाज से यूज किया जाता है। तो यम वर्ड आता है, पीछे अक्सर यम वर्ड देखने को मिलेगा। हमेशा एक चीज देख लेना, पीछे कभी भी यम वर्ड मिले, देखो गैलियम, कैडमियम, है ना, कैलिफोर्नियम, अमेरिकियम, है ना, यहां पर देखना क्यूरियम, पीछे यम वर्ड देखने को मिले जब भी, जैसे कि यहाँ मैग्नीशियम, कहना कॉपरनियम, या तो ये किसी वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया होगा या किसी देश के नाम पर रखा गया होगा। पीछे यम वर्ड अगर कभी मिल जाए, है ना, या वो लेटिन, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, तो हीलियम का भी नाम कहीं से आया है, उत्पत्ति हुई होगी, या तो लेटिन का शब्द रहा होगा या ग्रीक का रहा होगा, कुछ तो ऐसा रहा होगा। तो अधिकतम में पीछे यम जोड़ करके बनाए गए, हालांकि इनसे आप डिटरमाइन नहीं कर पाओगे। अगला एक आता है आपका, अभी हमने उधर 6 पढ़े, नंबर 1 वैज्ञानिक के नाम पर, 2 उधर मैंने वैज्ञानिक पढ़ा दिए थे आपको। आइंस्टीनियम, अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम पर रखा गया, पीछे क्या गया, यम। फर्मियम, एनरिको फर्मी, ये वही थे जिन्होंने विश्व का पहला क्या बनाया था, परमाणु संयंत्र बनाया था, तो फर्मियम, है ना। तो एक हो गया भैया क्या, याद रखना कि आइंस्टियम, एक हो गया फर्मियम। ठीक है, अगला आता है मेंडेलेवियम, ये दिमित्री मेंडलीव को सम्मान देने के लिए, जिन्होंने पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट किया, तो मेंडेलेवियम। तीसरे नंबर पर नोबेलियम, अल्फ्रेड नोबल को सम्मान देने के लिए एक तत्व खोजा गया जिसे NO सिंबल होता है, नोबेलियम कहते हैं। क्या कहते हैं, नोबेलियम। लॉरेंशियम, अर्नेस्ट लॉरेंस नाम से एक साइंटिस्ट हुए थे जिनका योगदान बहुत ज्यादा था फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्षेत्र के अंदर, तो अर्नेस्ट लॉरेंशियम, लॉरेंशियम कहा जाता है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की खोज की, किसकी खोज की, नाइट्रोजन की खोज की, अल्फा किरणों की, बीटा किरणों की, केमिस्ट्री में नाभिक की खोज की, तो रदरफोर्ड के नाम पर रदरफोर्डियम। सीबोगोर्बियम, है ना, सीबोर्ग एक साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने, है ना, एटम से रिलेटेड बहुत सारे काम किए, उनके नाम पर सीबोर्गियम, है ना। अगला आता है ना, बोरियम, बोरियम याद रखिएगा, BH सिंबल होता है इसका, बोरियम, है ना, बोहरियम बोलते हैं, BO, बोहरियम। तो बोरियम जो होता है, नील्स बोर, जिन्होंने, मैंने आपको एटॉमिक प्रिंसिपल पढ़ाया जिनका, वो होते हैं यहां पर नील्स बोर। ठीक है, ऑगेंसन, आपको ये नाम मैंने पढ़ा रखा है, ऑगेंसन, है ना, यूरी ऑगेंसियन, ऑगेंसन, इनके सम्मान में क्या रखा गया है, ऑगेंसन, जिसे हम OG कहते हैं, ऑगेंसन। ये 118वें एलिमेंट का नाम है, 118वें नंबर पर जो एलिमेंट है ये OG होता है, ऑगेंसन। तो ये ऑगेंसन जो OG रखा गया है वो 118वें एलिमेंट का नाम है ना, ये याद रखना, 118वें एलिमेंट का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया, है ना, यूरी ऑगेंसियन। तो ऑगेंसियन OG का मतलब क्या होता है, ऑगेंसन। अगले पे आते हैं, पौराणिक कथाओं या ग्रहों। देखो यूरोपियन कंट्रीज में बहुत सारी कथाएं, है ना, या बहुत सारे ऐसे, है ना, कहानियां सुनाई जाती हैं, कथाएं सुनाई जाती हैं उनके नाम पर या किसी ग्रह, जैसे टाइटेनियम। ग्रीक पौराणिक कथाओं में टाइटन्स जो होते थे एक शक्तिशाली पावरफुल देवता माने जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो ऐसे याद रख लेना, नंबर 1 पर टाइटेनियम। टाइटेनियम कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा, और ये टाइटन से बना है। नंबर 2 पर आता है यूरेनियम। यूरेनियम यूरेनस ग्रह, आपने नाम सुना होगा यूरेनस, है ना, हम हिंदी में अरुण वरुण बोल देते हैं, यहाँ पर यूरेनस, तो यूरेनस, यूरेनियम बोलते हैं ना, यूरेनियम पढ़ा रखा है। तो ये यूरेनस याद रखिएगा, यूरेनस प्लेट, है ना, क्या बोलते हैं, प्लेनेट के नाम पर। नेपच्यूनियम, आपने नेपच्यून का नाम सुना होगा ग्रह का, क्या सर सुना है, इंग्लिश में ग्रह याद रखने पड़ेंगे, अब यहाँ पर मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें, ठीक है। फिर प्लूटोनियम, प्लूटोनियम के बम पढ़ाए थे मैंने, आपको याद हो तो, हिरोशिमा नागासाकी में मैंने यूरेनियम और प्लूटोनियम दोनों बताए थे। तो प्लूटो के नाम पर इसका नाम रखा गया, हालांकि अब यह ग्रह नहीं है, भले नहीं है, लेकिन उसके नाम पर इसका नाम तो रख दिया। अगले आते हैं नंबर 5 पर, सेलिनियम। सेलिनियम क्या होता है, एक्चुअल में ग्रीक शब्द है। चंद्रमा को ग्रीक भाषा में सेलीन कहते हैं। चंद्रमा को ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं, सेलीन कहते हैं। दोस्त याद रखना, चंद्रमा इसका मीनिंग होता है, मून इसका मीनिंग होता है। तो चंद्रमा के नाम पर किसका नाम रखा गया, सेलिनियम का नाम रखा गया। तो सेलिनियम एक अधातु होती है। प्लूटोनियम, नेपच्यून, यूरेनियम, टाइटेनियम सब धातुएं हैं। तो सेलेनियम जो है वो आपकी ग्रीक शब्द सेलिन से बना है ना, ग्रीक भाषा में इसे क्या कहते हैं, चंद्रमा कहते हैं। तो इनमें से तो अधिकतर आपने सारे ही पढ़ रखे हैं। चलो, रंग या विशिष्ट गुण के आधार पर, रंग या विशिष्ट गुण के आधार पर अगर इनकी मैं बात करूं आपसे, नंबर 4, पहले नंबर पर आती है क्लोरीन। कौन आती है, क्लोरीन।
ग्रीक शब्द क्लोरस से बना है, जिसका मतलब होता है पीला हरा, क्योंकि ये गैस जब पहली बार सामने आती है तो इसका कलर कैसा होता है, येलो कलर होता है, दोस्त याद रखिएगा। इस कारण से ये ग्रीक शब्द यहां पर मायने ये रखेगा कि ये कौन सी भाषा का शब्द है। ग्रीक लैंग्वेज किससे बना है, क्लोरोस। क्लोरोस का मतलब होता है क्या, पीला हरा, येलो ग्रीन, मेनली ये येलो कलर की गैस होती है, इससे क्लोरीन सामने आया। ब्रोमीन भी ग्रीक भाषा का शब्द है। मैं आपको देखो याद करने का तरीका बताता हूं, लेटिन वाले याद रख लेना, बचे हुए ग्रीक पे डाल देना। लेटिन वाले कम है, ग्रीक वाले ज्यादा हैं, ठीक है, इनमें इन एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। ब्रोमीन ग्रीक शब्द किससे बना है, ब्रोमोस से बना है। ब्रोमोस का मतलब होता है तेज गंध या दुर्गंध, ये देखो यहां पर लिखा हुआ स्टेंच मतलब दुर्गंध, एक स्मेल आती है एक भयंकर वाली जिसे तेज गंध कहते हैं, हल्का सा लाल रंग का होता है ब्रोमीन। तो ये किससे बना है, ग्रीक शब्द ब्रोमोस से बना है। ब्रोमोस का मतलब होता है स्मेल, दुर्गंध, है ना, या फिर आप इसे स्टेंच कह सकते हैं। नंबर 3 आयोडीन। जैसा मैंने आपको बताया था कि ग्रीक लैंग्वेज में आयोडीन का मतलब क्या होता है, ग्रीक लैंग्वेज के अंदर जो आयोडीन होता है उस शब्द का मीनिंग होता है आयोडस। क्या होता है, आयोडस। आयोडस का मतलब होता है बैंगनी या वॉयलेट, बैंगनी वाष्प। देखो मैंने आपको पहले ही कहा था बैंगनी कलर, है ना। जो आयोडीन होता है जिसका सिंबल आई है, इसका ग्रीक लैंग्वेज में मीनिंग क्या होता है, आई होता है ना भाई, सीधी सी बात है। और ये आई मतलब आयोडीन, और आयोडीन ग्रीक शब्द आयोडस से बना है जिसका मतलब होता है वॉयलेट। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन शब्द जो है ये लेवाइसियर, ये दोनों शब्द किसने दिए, लेवाइसियर ने दिए, है ना। ये दोनों ही शब्द का प्रतिपादन किसने दिया, ये दोनों ही नेम किसने दिए, नेम गिवन बाय, ये नाम किसने दिए, तो लेवाइसियर। मैं ऑलरेडी आपको ये पढ़ा चुका हूं, एंटोनी लेवाइसियर। लेवाइसियर ही याद रखो ना फिर। चलिए, हाइड्रोजन ग्रीक शब्द हाइड्रोजन से बना है। हाइड्रोजन्स का मतलब होता है, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, किससे बना है, हाइड्रोजन्स, है ना। हाइड्रोजन्स का मतलब होता है पानी बनाने वाले, है ना, जल बनाने वाले। तो वाटर फॉर्मिंग करने वाले जो होते हैं, तो दोस्त याद रखिएगा जल बनाने वाले को क्या कहा, हाइड्रोजन कहा। ऑक्सीजन ग्रीक भाषा के शब्द ऑक्सस जीनस से बना है। किससे बना है, ऑक्सस जीनस। ये ग्रीक भाषा में क्या मतलब देता है, इसका मतलब होता है कि अम्ल बनाने वाले, है ना। पूछ सकते हैं कि ऑक्सीजन शब्द का अर्थ क्या होता है। ऑक्सीजन शब्द का अर्थ होता है अम्ल बनाने वाले, और हाइड्रोजन शब्द का अर्थ क्या होता है, पानी बनाने वाले। तो अम्ल बनाने वाला और पानी बनाने वाला, ठीक है। ये नंबर 4 आपके आज हो चुके हैं। नंबर 5 से मैं कल कराऊंगा, मैं आपको ये शब्द चलो करवा ही देता हूं, है ना। लेटिन शब्द, लेटिन या ग्रीक शब्द कौन कौन से हैं, सोडियम। सोडियम लेटिन शब्द किससे बना है, नेट्रियम से बना है, और इसका सिंबल Na होता है ना। इनके फुल फॉर्म आप यहां पर देखते हुए आगे पढ़ेंगे। Na होता है, इधर नेट्रियम बोलते हैं। बोलते पोटेशियम है, सिंबल के होता है, के भी लेटिन भाषा का शब्द है, केलियम से बना है। लोहा, लोहा लेटिन वर्ड है, एफ ई का मतलब होता है फेरम या फेरस होता है ना दोस्त, याद रखना। तांबे को सीयू, सीयू का मतलब लेटिन शब्द है, और ये कप्रम, कप्रम का मतलब भाई कप्रम से क्या बना, कॉपर। तांबे को वहां पर लेटिन शब्दों में कप्रम बोलते हैं। चांदी को, एजी को लेटिन भाषा में क्या बोला जाता है, अर्जेंटम बोला जाता है, उसी से क्या बना, एजी बना। इसी तरह से जो गोल्ड होता है वो लैटिन लैंग्वेज में क्या कहलाता है, ओरम। सोने को वहां पर ओरम बोला जाता है। ये ऑलरेडी मैं आपको सारे ही पढ़ा चुका हूं पहले, है ना। तो ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। अब आते हैं हम यहाँ पे मरकरी। मरकरी भी, है ना, मरकरी भी नंबर 7 पर आप पढ़ेंगे, नंबर 7, है ना। एच जी लेटिन शब्द है, और इसका मतलब होता है हाइड्रारिज्म या हाइड्राग्यूरम बोलते हैं इसको, है ना। हाइड्राजीरम बोल दीजिए या हाइड्राग्यूरम, दोनों ही सही है ना दोस्त, याद रख लेना। कुछ भी एग्जाम में आ जाए, कभी हाइड्राग्यूरम, अब आपको दोनों आ जाए, नहीं आ सकता है। तो या तो ये वर्ड देखने को मिल जाए, है ना, प्रोनाउंसिएशन पे बेस्ड होता है वो। नंबर 7 के बाद नंबर 8 टीन, एसएन। एसएन भी एक लेटिन वर्ड है, और लेटिन शब्दों में इसका मतलब क्या होता है, स्टेनम। क्या होता है, स्टेनम। नंबर 9 पर आता है सीसा, मतलब लेड। लेड में पीबी, पीबी लेटिन शब्द है और मतलब होता है प्लम्बम। फॉस्फोरस याद रख लेना, यहां पर ये ग्रीक शब्द से बना है। किससे बना है, ग्रीक से। अभी तक जितने भी 9 पढ़े सारे लेटिन थे, है ना। फॉस्फोरस का मतलब होता है, याद रखना, है ना, फॉस्फोरस हम लिखते हैं इसको क्या है, पी, और ये ग्रीक शब्द है, और इसका मतलब होता है प्रकाश उत्पन्न करने वाला, लाइट, है ना, प्रकाश लाने वाला। फॉस्फोरस का मतलब क्या होता है, प्रकाश लाने वाला। पी का मतलब वही होगा फॉस्फोरस। पूछ लेते हैं कि कौन सी लैंग्वेज है, ग्रीक।
तो जहां पर लिखा कुछ और जाए, पढ़ा कुछ और जाए, वो लेटिन है सारे, वो लेटिन है, इतना ध्यान रख लेना। इन चीजों को आप याद करेंगे, मंडे तक लिख लिख कर याद करना। मंडे के दिन हम वापस से मिलेंगे इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। थैंक यू सो मच। यहीं अलविदा कहूंगा आप सभी को अब मैं। धन्यवाद। फिर मुलाकात होती है आपसे मंडे के दिन। इस टॉपिक को जो मैंने अभी 5 पार्ट कराए हैं अच्छे से पढ़कर आइएगा, लिख लिख कर इन्हें याद करने की कोशिश करिएगा। यहां से आपके एक प्रश्न पक्का है, मान लो पेपर के अंदर यहां से एक प्रश्न पक्का है, हो सकता है अधिकतम 2 भी आ जाएं, लेकिन एक तो मान के ही चलना, एक तो मान के ही चलना। AWTPO के बच्चों, एक मान के ही चलना। ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया।